हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि अंकिल और लंजा का शादी फान क्लैन के फर्स्ट डॉटर के साथ फिक्स किया था, बट लंजा ये शादी नहीं करना चाहता था। तो लंजा को बचाने के लिए विंग के दिमाग में एक आइडिया आया। आइडिया ये था कि लंजा एंड विंग एक दूसरे से शादी करेंगे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग को फान क्लैन के साथ लान क्लैन का फाइनल डिसीजन मेकिंग होगा, तो उन लोगों को उससे पहले ही कुछ करना होगा। तो वो लोग सीधा ज़ेबुचुन के पास चले गए अपने आइडियाज़ को लेके। उन लोगों ने ज़ेबुचुन का अपना आइडिया बताया। ज़ेबुचुन पहले बहुत शॉक थे, देन ज़ेबुचुन मान भी गए। अब नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग को ज़ेबुचुन, लंजा एंड विंग अंकल के पास गए। वो लोग एक रूम पे थे जहाँ पर सिर्फ वो चारों थे, ज़ेबुचुन, अंकल, लंजा एंड विंग, और कोई भी नहीं था, क्योंकि ज़ेबुचुन चाहते थे ये बातें प्राइवेट में हो। एंड लंजा इसके लिए थैंकफुल है। ज़ेबुचुन ने सारी बातें अंकल को कहा। ज़ेबुचुन ने कहा कि सब कुछ बहुत जल्दी में हो रहा था, तो वो अपने भाई को लेकर टेंस थे। उन्होंने अपने भाई से रिक्वेस्ट किया था कि वो अपने बड़े भाई से खुलकर बात करे। तो जब लंजा ने अपने बातों को अपने भाई को बताया, तब ज़ेबुचुन को लगा कि ये सब बातें अंकल को बताना चाहिए। ज़ेबुचुन ने बताया कि लंजा एंड विंग एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो उनके लिए फान क्लैन के साथ ये एग्रीमेंट करना ठीक नहीं होगा। जब ज़ेबुचुन ये सब बातें अंकल को बोल रहे थे, अंकल तो एज़ यूजुअल बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थे। उनका फेस बिल्कुल रेड हो गया था। उन्हें देख कैसा लग रहा था कि वो अभी सबको मार ही डालेंगे। लंजा थैंकफुल है कि ये सब बातें वो खुद नहीं बल्कि ज़ेबुचुन कह रहे हैं। हालांकि उसे बुरा भी लग रहा था क्योंकि ज़ेबुचुन को डांट पड़ रही थी, बट स्टिल ज़ेबुचुन ने अंकल से कहा, जैसे ही मुझे वांग जी से ये सब बातें पता चली, मुझे लगा कि मुझे आपसे ये सब बातें डिस्कस करना चाहिए। सब कुछ सुनने के बाद अंकल ने लगभग 7 मिनट तक अपना एंग्री स्पीच दिया, जहाँ पर कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। सब लोग चुपचाप सुन रहे थे। बीच बीच में लंजा विंग की तरफ देख रहा था, ये देखने के लिए कि क्या विंग सैड है, उसे बुरा लग रहा है। बट विंग का एक्सप्रेशन सेम था, बल्कि उसे देख के लग रहा था कि वो डिस्ट्रैक्टेड है। लंजा जो बार बार विंग की तरफ देख रहा था, ये चीज़ अंकल की नज़र से छुपा नहीं था। अंकल ने ये चीज़ नोटिस किया। ये देख के अंकल फिर से अपने एंग्री स्पीच देने ही वाले थे, तभी ज़ेबुचुन ने इंटरप्ट किया। ज़ेबुचुन ने कहा, फान क्लैन का आने का टाइम आ गया है। आई थिंक हमें आज ही उनके साथ सब कुछ डिस्कस कर लेना चाहिए, उन्हें सब कुछ बता देना चाहिए। अंकल आई बहुत ही गुस्सा थे, बट अब वो इसमें कुछ कर भी नहीं सकते, तो उन्होंने कहा ठीक है। ये सुन के लंजा भी सरप्राइज था। देन फान फैमिली के साथ मीटिंग स्टार्ट हुआ। अंकल ने फैन फैमिली को सब कुछ बताया कि कैसे लंजा एंड विंग एक दूसरे से प्यार करते हैं एंड शादी करना चाहते हैं, तो फैन लेडी के साथ लंजा का शादी नहीं हो सकता। ये सब बोलते टाइम अंकल की आवाज़ बहुत ही हार्श था, बहुत ही रूड था। ये देख के लंजा को बहुत बुरा लग रहा था। तभी लंजा को एक फ्लैशबैक याद आया, जब प्लानिंग के बाद विंग एंड लंजा एक दूसरे से डिस्कस कर रहे थे। विंग ने कहा था, ये एक अच्छा आइडिया है, बट आई डोंट थिंक कि इससे कुछ काम होगा। मैं इतने रिस्पेक्टेबल, इतने बड़े क्लैन को क्या ऑफ़र करूँगा, मैं क्या नेगोशिएशन करूँगा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना कोई फैमिली कनेक्शन, ना कोई दहेज, ना कोई प्रॉपर्टी। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे तुम्हारे अंकल राज़ी हो जाए इस शादी के लिए। ये सुन के लंजा ने कहा, फिर भी ट्राई करते हैं। ये सुन के विंग ने लंजा की तरफ देखा और कहा, ठीक है, ट्राई करते हैं। अब फ्लैशबैक ख़त्म होता है। लंजा ने देखा कि फान फैमिली भी इस चीज़ को मान रहे थे, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर उनको अपना रिस्पेक्ट बचाना था तो उन्हें सब कुछ मानना ही पड़ता। तो फान फैमिली ने कोई भी प्रोटेस्ट नहीं किया, स्पेशली क्लैन लीडर ने। बट उनके फर्स्ट डॉटर, जिसके साथ लंजा का शादी होने वाला था, फान न्यूइंग, वो लंजा को देख रही थी। उसके यूजुअल एक्सप्रेशन कोल्ड रहता है, बट आज वो लंजा एंड विंग को बहुत ही अजीब तरीके से देख रही थी। वो एक बार लंजा को देख रही थी, एक बार विंग को। वो जैसे उन दोनों के बॉडी को ठीक से स्कैन कर रही थी अपने आँखों से। इनफैक्ट वो दोनों कल भी मिले थे एंड विंग भी उनसे मिला था, पर स्टिल कल वो उन दोनों की तरफ ऐसे नहीं देख रही थी जैसे वो आज देख रही थी। उसे देख के लग रहा था कि उसे मीटिंग पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ उन दोनों को ही देख रही थी। उसका फुल इंटरेस्ट उन दोनों के ऊपर था। उसके आइज़ देख के लग रही थी जैसे कि वो लंजा एंड विंग को किसी सीन में इमेजिन कर रही हो। उसके गेज देख के लंजा के ईयर्स रेड हो गया। इनफैक्ट फान न्यूइंग ने उन लोगों से अपने आंखें टर्न भी कर लिया, पर स्टिल लंजा के ईयर रेड हो गया था,
क्योंकि वो रियलाइज़ कर चुका था कि फन न्यू विंग क्या इमेजिन कर रही थी। ये सोचते हुए लंजा भी अपने थॉट्स में खो गया। तभी विंग ने अपने एल्बो से लंजा को मारा एंड लंजा अपने थॉट्स से वापस आया। लंजा ने फिर से अपने आइस के कॉर्नर से फन न्यू विंग की तरफ देखा एंड इस बार फिर से फन न्यू विंग लंजा के एंड विंग की तरफ देखा एंड अपने आंखें झुका लिया एंड वो स्माइल भी कर रही थी। ये देख के लंजा के ईयर्स और भी हॉट हो गया। देन विंग ने फिर से लंजा के अटेंशन को वापस ले आया और कहा मीटिंग में ध्यान देने के लिए, तो लंजा ने वही किया। अभी अंकल फैन क्लैन के लीडर से ये कह रहे थे कि ऑफ कोर्स हमने अभी तक ये एंगेजमेंट ऑफिशियली अनाउंस तो नहीं किया है क्योंकि अभी तक दहेज का नेगोशिएशन नहीं हुआ है। ये सुनते ही विंग ने एक स्मॉल नॉइज़ किया जिसे किसी को सुनाई तो नहीं दिया सिवाय लंजा के। अंकल ने कहा जैसे कि हमें पता है कि ये एग्रीमेंट फुलफिल नहीं हुआ क्योंकि सेकेंड जेट ऑफ लान बहुत ही ऑनरेबल एंड पावरफुल है। उनका हर एक क्लैन के साथ पावरफुल कनेक्शन भी है। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। अंकल की ये सब बातें किसी को समझ में आए या ना आए, बट लंजा को समझ में आ गया। लंजा समझ गया कि अंकल उसके लिए लड़की ढूंढना अभी भी बंद नहीं करेंगे, तो उनको ये नाटक कंटिन्यू करते रहना होगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि लंजा को अंकल का प्लान पता है। अब फाइनली कुछ टाइम बाद मीटिंग ओवर हुआ। अब लंजा एंड विंग डाइनिंग पेविलियन में थे। वहाँ पर उन दोनों के अलावा एक और इंसान था जिसका नाम है मिंगशेन। वो एक लोअर लेवल डिसिपल है जो बहुत ही यंग एंड प्रोफेशनल भी है। रूल्स के मुताबिक एंगेज्ड लोग शादी से पहले एक दूसरे के साथ अकेला टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, उनके साथ एक सुपरवाइज़र रहना होगा। तो अभी के लिए ये सुपरवाइज़र मिंगशेन है। जब भी लंजा एंड विंग एक साथ रहेंगे शादी से पहले, तब भी उनके साथ मिंगशेन रहेगा। तो ये चीज़ लंजा एंड विंग के लिए बहुत ही ऑकवर्ड है क्योंकि इतने टाइम से वो दोनों एक साथ रह रहे थे, वो भी जिंगशी में, एंड अब वो दोनों एक साथ अकेले रह भी नहीं सकते। ये देख के विंग ने ग्रोन किया। उसने कहा लंजा। लंजा ने कुछ कहा नहीं। विंग ने कहा जब तक ये ऑफिशियल शादी ना हो जाए तब तक हमें ये सब सहना पड़ेगा। ये सुन के लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। लंजा ने कहा कि मिंगशेन जब भी विंग की तरफ देख रहा है उसका एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है। ये देख के लंजा ने भी विंग की तरफ देखा क्यूरियसली, ये देखने के लिए कि क्या देख के मिंगशेन का एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है। तभी लंजा ने नोटिस किया कि ऑफ कोर्स ये विंग है। वो फ्लोर पे बैठा हुआ है वॉल की तरफ लीन होकर, एंड उसके हाथ में एम्परर स्माइल का जार है एंड वो ड्रिंक कर रहा है। वो जार खुद लंजा ने ही उसे दिया था। हाँ, ऑफ कोर्स ये रूल्स के खिलाफ है। जार देने के बाद लंजा ने मिंगशेन की तरफ एक ग्लेयर किया था, जैसे कि वो ये कहना चाहते हो कि अगर मिंगशेन ने कुछ कहने की हिम्मत भी किया तो लंजा उसे देख लेगा। एंड हैंगवांग के ग्लेयर देख के किसको डर नहीं लगेगा। तो मिंगशेन ने डिसाइड किया कि वो सिर्फ अपने सुपरवाइज़र का काम करेगा, अदरवाइज़ वो और कुछ भी नहीं करेगा। आई मीन चाहे विंग एंड लंजा कोई रूल तोड़े या ना तोड़े, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए वो किसी को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहेगा। लंजा भी विंग के पास फ्लोर पे जाकर बैठ गया, विंग के सामने। विंग ने कहा लंजा। लंजा ने कहा बोलो, मैं सुन रहा हूँ। विंग ने कहा लंजा अब हम क्या करेंगे। ये बोलते हुए वो ड्रिंक करने लगा। उसने कहा मेरे प्लान्स का यही प्रॉब्लम होता है। आई मीन मेरे प्लान अच्छे होते हैं, सॉलिड होते हैं, बट उसके कंक्लूजन के बारे में मैं कभी सोचता भी नहीं हूँ। ऑफकोर्स लंजा को ये बात पता है, उससे अच्छे विंग को और कोई भी नहीं जानता। तो उसने कहा अभी हम हमारा प्लान कंटिन्यू करेंगे, देखते हैं क्या होता है। लंजा एंड विंग डिटेल में नहीं गए क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ पर मिंगशेन भी है। विंग ने शाय किया और कहा अगर हम ये प्लान नहीं करते तो अब तक तुम्हारा अंकल तुम्हारा एंगेजमेंट उस लेडी के साथ कर देता। एंड जिस तरीके से वो तुम्हारी तरफ देख रही थी, तुमने देखा ना लंजा। लंजा ने कहा मैंने देखा कि किस तरीके से वो हमारे तरफ देख रही थी। विंग ने कहा हाँ, मैंने भी वो देखा। तभी लंजा ने देखा कि विंग ब्लश भी कर रहा है। एंड तभी मिंगशेन ने एक आवाज़ किया, तो लंजा ने मिंगशेन की तरफ देखा। मिंगशेन का भी चीक्स रेड हो गए थे। तभी लंजा को याद आया कि हाँ, मीटिंग रूम पे तो उन लोगों के साथ मिंगशेन भी था। शायद उसने भी फान लेडी को देखा है कि वो किस तरीके से लंजा और विंग की तरफ देख रही थी, इसलिए मिंगशेन ऐसे ब्लश कर रहा है। तभी विंग ने कहा वो लेडी बहुत सारे दहेज लेकर आई थी। आई एम श्योर उसका पापा तुम्हारे अंकल को बहुत कुछ ऑफ़र करते। एंड यहाँ पर ये बोल के विंग ने शाय किया।
लंजा को पता है कि विंग सच कह रहा है। उनके रूल में ये दहेज लेने का रूल है, जो कि ऑफकोर्स लंजा को पसंद नहीं है, बट क्या किया जाए, ये रूल है तो वो कुछ कर भी नहीं सकता। लंजा ने कहा, अभी भी बहुत टाइम है। फांग क्लैन और भी ज़्यादा ऑफ़र करेंगे इस शादी को कंटिन्यू करने के लिए। वो लोग और भी वेट करेंगे ताकि ये एग्रीमेंट हो सके एंड उनका रिस्पेक्ट बच सके। विंग ने कहा, हाँ वो लोग वेट तो करेंगे ही, एंड ऑफ कोर्स तुम्हारा अंकल वो तो हमारी शादी को तोड़ने के लिए एकदम से राज़ी हैं। वो शादी को तोड़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लंजा ने कहा, हम जानते हैं वो ऐसा कर सकते हैं, वो ऐसा करने की कोशिश करेंगे। विंग ने कहा, वो लोग वेट करेंगे ना, ठीक है, हम उनसे भी ज़्यादा वेट करेंगे। एंड वैसे भी उस लेडी के पास बहुत सारा पैसा है, जैसे कि हमें पता है, तो वो तुम्हारे लिए वेट क्यों करेंगी? वो तो किसी के साथ भी शादी कर सकते हैं। ये सुन के लंजा के अंदर एक होप आ रहा था। उसने कहा, शायद। विंग ने कहा, एंड वैसे भी अब तुम येलिंग लुजू के साथ जुड़ चुके हो। ये सुनते ही मिंगशन ने विंग की तरफ देखा, बट लंजा ने मिंगशन को कम्प्लीटली इग्नोर किया। उसकी नज़र सिर्फ विंग की तरफ था। विंग ने कहा, अब तुम्हें कौन चाहेगा, क्योंकि अब तुम मेरे साथ जुड़ चुके हो, फंस चुके हो। ये सुन के लंजा ने कुछ टाइम तक विंग की तरफ देखा। ये सुन के लंजा के अंदर होप तो आ रहा था, पर उसे सच्चाई पता है। उसने कहा, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं इस चांस को लेने के लिए। वो लोग एग्रीमेंट करने के लिए अंकल को और भी ज़्यादा ऑफ़र करेंगे ताकि अंकल उनके एग्रीमेंट एक्सेप्ट कर ले। विंग ने कहा, हाँ राइट, बट यू नो व्हाट, मेरे पास बेस्ट आइडियाज़ भी है। ये बोल के विंग ने लंजा के हाथ को पकड़ा। लंजा फील कर सकता था कि मिंगशन उन दोनों को ही देख रहा है, उन दोनों के हाथों की तरफ देख रहा है, एंड स्पेशली विंग की तरफ देख रहा है, क्योंकि अभी विंग कम्प्लीटली डिफरेंट दिख रहा है। वो अपने ब्लैक रोब्स में है, लंजा के हाथ को पकड़ के रखा है, एंड उसके दूसरे हाथ में ड्रिंक है, वो ड्रिंक कर रहा है, एंड वो लंजा की तरह स्माइल भी कर रहा है, तो ऑफकोर्स वो ब्यूटीफुल दिख रहा है। बट लंजा ने मिंगशन को कम्प्लीटली इग्नोर किया, एंड वो विंग के हाथों के ऊपर अपने थंब को रब करने लगा। उसने कहा, तुम्हारे पास हमेशा अच्छा आइडियाज़ रहता है। ये सुनकर विंग ने एक ब्राइट स्माइल किया। उसने कहा, जस्ट तुम देखना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये सुन के लंजा का हार्ट सॉफ्ट हो गया। इनफैक्ट उसने मिंगशन को भी एक सॉफ्ट ब्रीथ लेते हुए सुना, जैसे कि उसे भी रिलैक्स फील हुआ। तो लंजा ने इस बार मिंगशन की तरफ देखा, तो मिंगशन उन दोनों की तरफ नहीं देख रहा था, बल्कि वो वॉल की तरफ देख रहा था, एंड उन दोनों को प्राइवेसी दे रहा था। अब जो कि लंजा एंड विंग की शादी होने वाला है, वो दोनों एंगेज्ड है, चाहे वो ऑफिशियली हो या ना हो, बट अब वो दोनों एक साथ एक ही रूम पे नहीं रह सकते। विंग यूजुअली जिंगशे में रहता था लंजा के साथ, बट अब वो जिंगशे में नहीं रह सकता। अब जिंगशे में लंजा को फिर से अकेला रहना पड़ेगा। तो रात को लंजा जिंगशे में ऐसे लेटा हुआ था। उसे विंग की याद आ रही थी। इनफैक्ट कल तक विंग जिंगशे में था, एंड आज वो अकेला है, तो वो पूरी रात नहीं सो पाया। वो सुबह हर दिन की तरह जल्दी उठ गया, अपना काम करने लगा, मेडिटेशन करने लगा, ड्यूटीज़ करने लगा, तलवारबाजी प्रैक्टिस करने लगा, बट किसी भी काम में उसको फोकस नहीं लग रहा था। उसे अपना ब्रेन बहुत ही स्लो फील हो रहा था। नेक्स्ट दिन रात को वो जल्दी सो तो गया, बट फिर से वो जल्दी उठ गया। उसको ठीक से नींद पूरी नहीं हो रही थी। उसे हर रात बहुत ही स्ट्रेंज फील होता था, क्योंकि पहले विंग उसके साथ रहता था। लंजा अपने टाइम पे सो जाता था, बट विंग जगे रहता था। वो लंजा के डेस्क में काम करता था, रिसर्च करता था, तो कुछ ना कुछ आवाज़ होते रहते थे, बट लंजा को आदत हो चुकी थी और वो उसी साउंड को मिस कर रहा है। ये साइलेंस उसे खाता जा रहा था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो हर दिन एक्सपेक्ट करता था कि विंग जिंगशे में आएगा, जैसे वो पहले किया करता था जब वो गुस्से में रहता था, बट जिंगशे में नहीं रहता था। तब वो हर दिन अर्ली मॉर्निंग को जिंगशे में किसी न किसी बहाने पे आ जाता था। इनफैक्ट वो हाफ स्लीपी होता था, बट वो स्टिल किसी न किसी बहाने से जिंगशे में आया करता था। बट अब उन लोगों ने एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया है कि अब वो लोग इस चीज़ को नहीं कर सकते। वो लोग अलाउड नहीं हैं, वो लोग एक प्लेस में अकेला नहीं रह सकते। वो आज अर्ली मॉर्निंग को अपने रूम पे चाय पीते हुए यही सोच रहा था, तब उसके डोर पे आवाज़ हुआ। बाहर से कोई उसे बुला रहा था, लंजा नाम से। एक्चुअली बुला नहीं रहा था, बल्कि चिल्ला रहा था, एंड ऑफ कोर्स ये विंग ही होगा। उसके बिना रूल्स कौन
तोड़ेगा। इनफैक्ट यहाँ के जूनियर डिसिपल्स को भी रूल्स अच्छे से याद है, वो लोग भी कुछ ना कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, बट विंग वो कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करता। तो लंजा ने दरवाज़ा ओपन किया एंड सामने विंग खड़ा था। विंग ज़ोर ज़ोर से ब्रीथ ले रहा था, जैसे कि वो यहाँ पर दौड़ के आया हो। उसके कपड़े मेस थे, इनफैक्ट उसके इनर रोब्स भी दिख रहे थे एंड उसके इनर रोब्स उसने उल्टा पहना था। विंग के हेयर बिल्कुल मेस थे। इसे देख के लग रहा था कि वो किसी तरीके से कपड़े पहन के यहाँ पर आया है। ये देख के लंजा ने कहा, विंग हम ऐसे नहीं मिल। ये बोल के लंजा चुप हो गया क्योंकि विंग ने कहा, मुझे पता है। ये बोल के विंग ने साइड से किसी को खींचा एंड वो और कोई नहीं, जूनियर डिसिपल मिंगशन था। मिंगशन भी ज़ोर ज़ोर से ब्रीथ ले रहा था, जैसे कि वो भी यहाँ पर दौड़ कर आया हो। ऑफ कोर्स विंग उसे खींचकर यहाँ पर लेकर आया था, क्योंकि विंग कोई भी रूल तोड़ के ये शादी बर्बाद नहीं करना चाहता। मिंगशन को देखकर क्लियरली लग रहा था कि वो हाफ स्लीपी है, बट बेचारा यहाँ पर ड्यूटी कर रहा था। उन दोनों को ऐसे देखकर लंजा कंफ्यूज था। उसने कहा, क्या बात है? विंग ने कहा, जियांग चैंग वो यहाँ पर आया है। ये सुन के लंजा शॉक्ड हो गया। विंग ने कहा, जियांग चैंग यहाँ पर आया है लंजा, तुम्हारे अंकल के साथ मीटिंग कर रहा है। लंजा, हमें कुछ करना होगा। लंजा ने कहा, हाँ। तभी लंजा ने विंग की हेयर की तरफ देखा, जो बिल्कुल मेसी था। अगर वो लोग इस हालत में मीटिंग रूम पे जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। एंड उसके रोब्स, वो तो कहने के लायक नहीं था। तो लंजा ने कहा, पहले तुम प्रिपेयर्ड हो जाओ। विंग ने कहा, मैं प्रिपेयर्ड हूँ। ये बोलकर विंग अपने हाथ से अपने हेयर को ठीक करने लगा और कहा, मैं जियांग चैंग से अपने लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए प्रिपेयर्ड हूँ। आई मीन हमारे लाइफ को। ये सब बोलते हुए विंग अपने हाथ को अपने हेयर में फैला रहा था अपने हेयर को ठीक करने के लिए। तभी लंजा ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया ताकि वो विंग के हेयर को ठीक कर सके, बट मिंगशन ने इंटरप्ट किया तो लंजा रुक गया। तो विंग ने मिंगशन की तरफ ग्लेयर किया। विंग ने कहा, इट्स फाइन, मैंने ठीक कर लिया है। तभी लंजा ने विंग के कपड़े की तरफ पॉइंटिंग किया, जैसे कि वो ये कहना चाहता हो कि विंग को अपने कपड़े भी ठीक करना होगा। ये देख के विंग ने कहा, अरे। ये बोल के विंग एक बैड लैंग्वेज बोलने ही वाला था, बट लंजन एंड मिंगशन ने एक साथ आवाज़ किया विंग को रोकने के लिए। तो विंग ने कहा, अभी हमें जाना होगा, कोई भी मेरे रोब्स को नोटिस नहीं करेगा, अब चलो। बट लंजा नहीं माना, उसने जिंगशी के अंदर की तरफ पॉइंटिंग किया। ये देख के विंग ने शाय किया और कहा, ठीक है, फाइन। ये बोल के विंग जिंगशी के अंदर गया एंड दरवाज़ा बंद किया। जिंगशी के बाहर लंजा एंड मिंगशन वेट कर रहा था। लंजा पीसफुली खड़ा था, बट उसके अंदर एंजाइटी था। इस तरह मिंगशन, जो कि स्लीपी था एंड अपना ड्यूटी कर रहा था। फाइनली कुछ टाइम बाद विंग जिंगशी के बाहर आया। उसने कहा, ओके, अब चलो। अब विंग के कपड़े बिल्कुल ठीक था, उसके हेयर भी परफेक्ट था, बट उसके आईज वॉरिड थे। इससे पहले वो लोग आगे बढ़ते, लंजा ने कहा, हम ऐसी किसी मीटिंग को इंटरप्ट नहीं कर सकते। ये सुनकर विंग ने कहा, तुम चीफ कल्टिवेटर हो, तुम किसी भी मीटिंग को इंटरप्ट कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। लंजा ने कहा, वो पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। मेरा स्टेटस सिर्फ कल्टिवेटर्स पर मैटर करता है, सेक्ट बिजनेस में नहीं। ये सुन के कुछ टाइम के लिए विंग साइलेंट हो गया। देन उसने कहा, लान सीचेन, वो तुम्हारे अंकल को इंटरप्ट कर सकते हैं एंड उनका ड्यूटी मेनली सेक्ट बिजनेस ही है। ये सुन के लंजा कुछ टाइम के लिए हेजिटेट करने लगा। ये देख के विंग ने कहा, लंजा, जब भी मेरा भाई तुम्हारे अंकल से अकेला मिलता है, हम किसी न किसी वार्ड के क्लोज रहते हैं, कोई ना कोई दवाई होता रहता है। लंजा को रियलाइज़ हुआ कि विंग सच कह रहा है, तो उसने कहा, ठीक है, भाई के पास चलते हैं। एंड देन वैसा ही हुआ। वो लोग जेवोजुन को खींच के मीटिंग रूम की तरफ लेके जाने लगे। जाते हुए रास्ते में विंग ने कहा, आप मेरे भाई से ऑलरेडी मिल चुके हैं राइट? आपको पता है कि वो कुछ भी कर सकता है, वो सब कुछ ख़त्म कर देगा, हमें जल्दी। जेवोजुन ने कहा, कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुन के लंजा ने अपने भाई की तरफ देखा डाउटफुल आइज से, तो जेवोजुन ने कुछ कहा नहीं। अब वो लोग मीटिंग रूम के बाहर थे, अंदर जाने के लिए परमिशन मांग रहे थे। तो एक डिसिपल उन लोगों को अंदर लेकर गया, बट कम्प्लीटली अंदर नहीं। डिसिपल ने कहा कि उन लोगों को यहाँ पर ही वेट करना होगा जब तक अंकल परमिशन ना दे। तो वो लोग वहाँ पर ही खड़े थे, बट वो लोग मीटिंग को देख सकते थे, सुन सकते थे। एंड विंग वहाँ पर खड़े खड़े काँप रहा था। वो कुछ बोलना चाहता था, बट रंजन ने विंग की तरफ देखा एंड अपने हेड को शेक किया, तो विंग चुप हो गया। उन लोगों ने देखा कि मीटिंग रूम पे अंकल कुरेन एंड जियांग चैंग बैठे हुए हैं एंड वो लोग एक बहुत ही सीरियस मैटर में बात कर रहे थे।
एक ऐसा मैटर जिसके बारे में लंजन विंग ने सोचा भी नहीं था। जियांग चैंग अंकल से कह रहा था, मैं इतने प्रॉपर्टी के अमाउंट ऑफ़र कर रहा हूँ, आई होप इससे आप मान जाएंगे एंड इससे आप स्वीकार भी कर लेंगे। एंड अगर जियांग क्लैन एंड लान क्लैन में ये रिश्ता बना तो ये दोनों पार्टी के लिए ही बेनिफिशियल होगा। ये सुन के लंजा बिल्कुल शॉक्ड हो गया था। वो सोच रहा था कि वो कितना इडियट है। उसने रियलाइज़ भी नहीं किया था कि जियांग चैंग यहाँ पर किस लिए आया होगा। लंजा को लग रहा था कि जियांग चैंग यहाँ पर विंग को लेके जाने के लिए आया होगा, बट यहाँ पर तो जियांग चैंग दहेज ऑफ़र कर रहा था, वो दहेज नेगोशिएट कर रहा था। ये देख के लंजा ने विंग की तरफ देखा। लंजा ने देखा कि विंग वहाँ पर बिल्कुल पेल होकर खड़ा है एंड अपने भाई को नेगोशिएशन करते हुए देख रहा है। फाइनली नेगोशिएशन के बीच में थोड़ा सा ब्रेक हुआ एंड ब्रेक में जियांग चैंग फाइनली अंकल को वो किया एंड वो खड़ा होकर विंग के पास आने लगा। विंग ने कहा, जियांग चैंग तुम ये क्या कर रहे हो? जियांग चैंग ने कहा, हैंगआंगजुंग के अंकल से परेशान हो रहा हूँ और क्या। ये बोल के जियांग चैंग ने लंजा की तरफ देखा और कहा, सॉरी। उसने सॉरी तो कहा बट उसको देखकर नहीं लग रहा था कि वो सॉरी है। अगर अदर्स टाइम होता तो लंजा कोई ना कोई लुक देता, बट इस बार लंजा ने कुछ कहा नहीं और ना ही उसने कुछ लुक दिया है क्योंकि वो खुद सरप्राइज था। विंग ने कहा, तुम्हें ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है जियांग चैंग, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, तुम्हें इसमें वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। ये सुन के जियांग चैंग ने विंग को एक लुक दिया। वो कुछ टाइम तक साइलेंट रहा। कुछ टाइम बाद जियांग चैंग ने कहा, मैं वरीड नहीं हूँ, मैं बस इसमें काम कर रहा हूँ। ये सुन के विंग ने कहा, बट जियांग चैंग मुझे दहेज की ज़रूरत नहीं है, ठीक है सब कुछ इट्स फाइन, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुन के जियांग चैंग ने विंग को एक लुक दिया और कहा, हाँ ज़रूरत है इडियट, एंड मैं एक अच्छा अमाउंट ऑफ़र कर रहा हूँ, बट लान कुरेन है कि। ये बोल के जियांग चैंग रुक गया क्योंकि वहाँ पर लंजा भी था। जियांग चैंग ने कहा, एनीवेज मैं इस पर काम कर रहा हूँ सो इट्स फाइन, डोंट वरी, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। विंग ने कहा, बट जियांग चैंग तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा, मैं फिगर आउट कर लूँगा। ये सुन के जियांग चैंग ने आई रोल किया। उसने विंग के शोल्डर पे एक सॉफ्ट पुश किया और कहा, तुम एक इडियट हो। एंड तभी उन लोगों ने देखा कि ब्रेक कंप्लीट करके अंकल फिर से अपनी जगह पर आ गए हैं। तो जियांग चैंग ने कहा, अब निकलो यहाँ से, मैं बिज़ी हूँ। ये बोल के जियांग चैंग वहाँ से चला गया। बट लंजा एंड विंग वहाँ पर ही शॉक्ड खड़े थे। तभी लंजा को फील हुआ कि अभी उन्हें यहाँ से जाना चाहिए। तो लंजा ने विंग के शोल्डर पे हाथ रखा। विंग ने कहा, हमें यहाँ से जाना चाहिए राइट, ठीक है चलो। लंजा ने नोट किया एंड वो लोग वहाँ से निकल गए मिंगसिन के साथ। अब लंजा एंड विंग डाइनिंग पेविलियन में थे। विंग ने कहा, मुझे लगा था कि ऐसा कुछ होगा, बट मैंने ये सोचा भी नहीं था कि जियांग चैंग भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएगा। ये सुन के लंजा ने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वो भी सरप्राइज था, उसने भी ये नहीं सोचा था। विंग ने कहा, हमें जल्दी कुछ करना होगा। ये बोल के विंग ने अपने हेड को टेबल के ऊपर रखा एंड वो पाउट करने लगा। उसे अभी बिलीव नहीं हो रहा था। लंजा ने नोट किया क्योंकि ये बात सच है, उन्हें जल्दी कुछ करना होगा। विंग ने कहा, अभी हमने ये सब कुछ क्रिएट किया है तो हमें ही कुछ करना होगा। ये बोल के विंग ने आगे कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वहाँ पर मिंगशेन भी था जो कि उन लोगों को देख तो नहीं रहा था बट वो उन लोगों को सुन पा रहा था। लंजा ने एक डीप ब्रीथ ली और कहा, विंग क्या तुम इस प्रपोजल को आप रोकना चाहते हो? ये सुन के विंग ने एंड मिंगशेन ने दोनों ने ही लंजा की तरफ देखा। विंग ने कहा, लंजा नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं, मैं तो। ये बोल के विंग चुप हो गया और उसने लंजा के हाथ को पकड़ा एंड लंजा को अंदर ही अंदर थोड़ा सा रिलीफ फील हुआ। बट लंजा ने कहा, अगर ये सब कुछ टू मच है, अगर तुम्हारे भाई का ऐसे इन्वॉल्व होना। विंग ने कहा, अरे नहीं ऐसी बात नहीं है। ये बोल के विंग ने लंजा के हाथ को और भी टाइटली पकड़ा और कहा, मेरा मतलब तुम्हें पता है जियांग चैंग कैसा है, मैं बस सरप्राइज्ड हूँ। ये बोल के विंग ने स्माइल किया बट कहीं ना कहीं उसके आंखों में कंसर्न था, बट कहीं ना कहीं वो कंफर्ट भी फील कर रहा था। उसने स्माइल करते हुए कहा, मुझे लगा था कि उसने मेरे ऊपर गिव अप कर दिया है, एंड ऑनेस्टली बोलूँ तो मैंने दहेज के बारे में सोचा भी नहीं था। तो ये मिंगशेन ने कहा, बट दहेज के बिना अंकल को मना पाना इम्पॉसिबल। ये बोल के मिंगशेन चुप हो गया क्योंकि लंजा एंड विंग दोनों ही उसकी तरफ देख रहे थे। ये देख के मिंगशेन वरीड हो गया।
एंड वो चुप हो गया। विंग ने अपने आइज टर्न कर लिया। लंजा ने कुछ टाइम तक मिंगशन को देखा, देन उसने भी अपने आइज टर्न कर लिया। अब लंजा विंग को देख रहा था। विंग ने कहा वो गलत नहीं है। ये बोलकर विंग ने मिंगशन की तरफ देखा और कहा मेरे पास इसके बारे में। लंजा ने कहा हम दोनों ने ही इसके बारे में नहीं सोचा था। विंग ने कहा हाँ, एंड अब हम दोनों फंस चुके हैं। ये बोलकर विंग ने मिंगशन की तरफ देखा और कहा एक दूसरे से प्यार करके। ये बोलकर विंग ने ब्राइट स्माइल किया एंड उसने लंजा के हाथ को स्क्वीज़ किया। एंड लंजा समझ गया कि विंग ने ये बात किस लिए कहा है, क्योंकि यहाँ पर मिंगशन है। तो लंजा ने भी कहा बट ये बात सच है कि अब वो दोनों ही फंस चुके थे। वो लोग बस लंजा एंड फन न्यूविंग की शादी को कैंसिल करना चाहते थे। उसके लिए ही उन लोगों ने ये प्लान किया था, बट अब ये चीज़ उन दोनों के हाथ के बाहर जा रहा था। विंग ने शाय की और कहा एंड अब जियांग चैंग को इस चीज़ से डील करना होगा। लंजा ने कहा जितना हमने सुना कि वो दहेज में बहुत ही ज़्यादा ऑफ़र कर रहा है। लंजा को ये बोलते हुए बुरा लग रहा था। उसे पता है कि विंग को भी बुरा लग रहा है। विंग ने कहा मुझे पता है, उसे ऐसा करने की ज़रूरत भी नहीं थी, उसे ऐसा करना भी नहीं चाहिए। आई स्वेयर मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं था, बट अगर मैं इसके बारे में सोचता भी तो मैं कभी भी जियांग चैंग के बारे में नहीं सोचता। मैं कभी ये सपने में भी नहीं सोचता कि वो मेरे लिए ऐसे दहेज ऑफ़र करेगा। ये सुन के रंजन ने कुछ कहा नहीं, बट उसे याद आया कि जिस तरीके से जियांग चैंग विंग को देख रहा था उसके आंखों में गुस्सा था, बट कहीं ना कहीं एक सैडनेस भी था। लंजा को याद आ रहा था कि जियांग चैंग ने कहा था मैं किसी भी क्लैन को ये सोचने नहीं दूंगा कि वो लोग हमारे क्लैन से किसी को भी क्लेम कर सकते हैं एंड हमारे क्लैन से उन्हें ले जा सकते हैं, ये सोच के कि उनका कोई स्टेटस नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो तुम्हें अप्रोप्रिएट दहेज मिलेगा एंड लान क्लैन तो बहुत लकी है कि तुम उनके क्लैन में आ रहे हो। ये सुन के विंग के एक्सप्रेशन सॉफ्ट हो गया था। उसने कहा था जियांग चैंग तुम्हें ऐसे करने की। तभी जियांग चैंग ने कहा था ज़रूरत है। ये बोल के जियांग चैंग ने विंग के शोल्डर पे एक हार्ड पंच किया था और कहा मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मुझे ये सब बातें निया हुसैन से पता चला। सबको लगता है कि मैं पहले से जानता हूँ। तुमने मुझे सबके सामने इडियट बनाया। ये बोल के जियांग चैंग ने फिर से विंग के शोल्डर पे हार्डली पंच किया था। ये देख के लंजा ने डिसाइड कर लिया था कि अगर जियांग चैंग ने फिर से विंग के ऊपर ऐसे अटैक किया तो जियांग चैंग बहुत रिग्रेट करेगा एंड ये रिग्रेट लंजा ही करवाएगा। देन विंग ने जियांग चैंग की तरफ देखा था और कहा था आई एम रियली सॉरी जियांग चैंग। हमने कभी इसके आगे विंग कुछ कह नहीं पा रहा था। वो लंजा की तरफ देख रहा था जैसे कि वो ये कहना चाहता हो कि लंजा कुछ एक्सप्लेन करे, कुछ कहे, क्योंकि विंग के पास कोई शब्द नहीं था। इससे पहले वो लोग कुछ और कह पाते, सडनली जियांग चैंग ने विंग को हक कर लिया था एंड वो दोनों कुछ टाइम तक वैसे ही खड़े थे। दिन फाइनली वो दोनों अलग हुए थे एंड जियांग चैंग ने कहा था तुम लोगों ने बहुत टाइम ले लिया। ये बोल के जियांग चैंग ने अपने आंखों के आंसू पोंछा और कहा ये सब बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। ये सुनकर विंग ने कहा क्या? जियांग चैंग ने कहा मुझे पता था कि तुम इडियट हो, तुम नहीं समझ पाओगे, बट मुझे लगा था कि ऑनरेबल हैंग वांगजुन जल्दी सब कुछ फिगर आउट कर लेंगे। ये सुन के लंजा ने तो कहा, पर उसे पता नहीं था कि जियांग चैंग एग्जैक्टली किस बारे में बात कर रहा है, वो क्या फिगर आउट करने की बात कर रहा है। एनीवेज फ्लैशबैक ख़त्म होता है एंड अब विंग, लंजा एंड मिंगशन डाइनिंग पेविलियन में थे। लंजा ने एक डीप शाई किया। उसे पता था कि विंग एंड मिंगशन उसे ही देख रहा है। तो लंजा ने कहा जो दहेज तुम्हारा भाई ऑफ़र कर रहा है वो एक्चुअली बहुत है, तो अंकल के लिए इस ऑफ़र को रिफ्यूज़ करना डिफ़िकल्ट होगा। तो ये मिंगशन ने कहा एक्चुअली इम्पॉसिबल होगा। ये सुनते ही लंजन एंड विंग ने मिंगशन की तरफ देखा तो मिंगशन ने कहा वो फान क्लैन से भी ज़्यादा ऑफ़र कर रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कि ग्रैंड मास्टर इसे कैसे रिफ्यूज़ करेंगे। विंग ने कहा वो करेंगे क्योंकि मैं अभी भी येलिंग लोजू हूँ। मिंगशन ने कहा हाँ, बट इससे पहले मिंगशन कुछ कह पाता, सडनली दरवाज़ा ओपन हो गया एंड दरवाजे के अंदर सिजुई आया। एक्चुअली वो आया नहीं था, बल्कि किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया था एंड वो इंसान उसके पीछे ही था, छुपा हुआ था। उसने विस्पर करते हुए कहा जल्दी पूछो। ऑफ कोर्स वो वॉइस किसी और का नहीं बल्कि जिंगी का था, बट सिजुई वहाँ पर फंस चुका था। उसे पता नहीं था कि उसे क्या कहना चाहिए। उसने लंजा एंड विंग को वो
उसने कहा हैंगवांग जुन वेगोंगजा। लंजा ने नोट किया एंड विंग ने कहा क्या बात है सिजुई। ये सुन के सिजुई ने कुछ कहा नहीं तो विंग ने कहा फाइन, मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर क्वेश्चन है, बस पूछो। सिजुई ने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बोल के सिजुई एक बार लंजा को एंड एक बार विंग को देख रहा था। तभी विंग ने कहा ओके देन तुम। तभी सिजुई ने कहा सिर्फ। ये बोलकर वो चुप हो गया। उसे रियलाइज़ हुआ कि इसने विंग को इंटरप्ट किया है। ये देख के सिजुई ने माफ़ी मांगी। तो सिजुई वो करने लगा जैसे कि वो वहाँ से जाना चाहता हो। तभी लंजा ने कहा सिजुई। सिजुई ने कहा या एक्चुअली मैंने सुना कि आप दोनों एंगेज्ड हैं, आई मीन एक दूसरे से। क्या ये सच है? क्या आप दोनों? विंग ने कहा हाँ हम दोनों, आई मीन कुछ हद तक ऐसा ही है। सिजुई ने कहा कुछ हद तक? तभी उन तीनों को सिजुई के पीछे एक शैडो नज़र आया एंड वो शैडो जिंगी का था। उन सबको यह बात पता है पर किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा। लंजा ने कहा सिख लीडर जियांग आज सुबह यहाँ पर आए हैं दहेज नेगोशिएट करने के लिए। सिजुई ने कहा ओह इंटरेस्टिंग। ये सुनकर विंग ने ग्रोन किया। सिजुई वहाँ पर ही स्टक्ड खड़ा था। सिजुई ने कहा बट क्या ये सच है? आई मीन एंगेजमेंट, आई मीन क्या ये रियल है? लंजा ने कहा हाँ। तभी जिंगी ने पीछे से विस्पर करते हुए सिजुई से कहा पूछो कि किसने किसको प्रपोज किया था, जल्दी पूछो। बट सिजुई ये क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहा था। उसे देख के लग रहा था कि वो यहाँ से भागना चाहता हो। एंड लंजा भी सिजुई की तरफ एक स्टर्न लुक दे रहा था जैसे कि वो उसे रूल्स याद दिला रहा हो कि गॉसिप करना मना है। बट जिंगी का क्वेश्चन सिर्फ सिजुई को नहीं बल्कि मिंगशेन, लंजा एंड विंग को तीनों को ही सुनाई दे रहा था। तो विंग ने ही आंसर दे दिया। विंग ने कहा मैंने पूछा था, मैंने उसे प्रपोज किया था क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो हैप्पी रहे एंड उसके हैप्पीनेस से मुझे भी हैप्पी फील होता है। तो मुझे लगा यही अच्छा आइडिया है। एंड अब जियांगचैंग आ गया है नेगोशिएशन करने के लिए, जो कि कम्प्लीटली ठीक तो होगा नहीं। एंड यहाँ पर मिंगशेन तो है ही परमानेंट थर्ड व्हील। एंड अब हम जूनियर के गॉसिप सेंट्रल में सेंटर हो चुके हैं। ऑनेस्टली हमें यहाँ से भागना चाहिए। अरे हाँ लंजा, हम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते? लंजा ने अपने हेड को शेक किया और कहा यह बहुत ही बुरा आइडिया है, चीज़ें और भी बिगड़ जाएंगे। विंग ने कहा हाँ राइट। तभी जिंगी ने पीछे से विस्पर करते हुए कहा डिटेल्स पूछो। इससे पहले जिंगी और कुछ कह पाता, सिजुई ने कहा हैंगवांग जुन वेगोंगजा, आपको डिस्टर्ब करने के लिए मुझे माफ़ करिए। ये बोलकर उसने वो किया तो उसने जल्दी दरवाज़ा बंद किया एंड वो वहाँ से निकल गया। दरवाजे के बाहर जिंगी ने कहा तुमने ठीक से कुछ पूछा भी नहीं, डिटेल्स पूछना चाहिए था। आई मीन ग्रैंड मास्टर को उन लोगों ने कब पूछा? क्या ग्रैंड मास्टर पहले से ये सब जानते थे? एंड जब वेगोंगजा ने प्रपोज किया था तो क्या वो रो रहे थे? आई एम श्योर वो रो रहे थे। वो लोग कब से लवर्स हैं? अच्छा, क्या इसका मतलब यह है कि उन लोगों ने इतने टाइम से कुछ भी नहीं किया होगा? या फिर ऐसा है कि वो लोग अब इस चीज़ को सिर्फ ऑफिशियल करना चाहते हैं? ये सुन के सिजुई ने कहा जिंगी चुप हो जाओ, क्योंकि जिंगी का वॉइस बहुत ही लाउड था। उसका वॉइस रूम के अंदर मिंगशेन, लंजा एंड विंग को साफ सुनाई दे रहा था। जिंगी की बातें सुन के मिंगशेन का ईयर्स बिल्कुल रेड हो गए थे, सेम एस लंजा। तो लंजा ने विंग की तरफ देखा एंड विंग टेबल के ऊपर अपने सिर रख के बैठा हुआ था। ये देख के लंजा ने कहा हमें पहले से पता है कि सब लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। तभी विंग ने कहा बट लंजा, वो लोग बच्चे हैं एंड वो लोग हमारे बारे में ये सब सोचते हैं। ये बोलकर विंग ने अपने हेड को ऊंचा किया। टेबल के ऊपर सिर रखने से विंग के हेड के ऊपर एक रेड मार्क हो गया था एंड उसके हेयर भी मेसी हो गए थे। एंड सडनली ये देख के लंजा को बहुत हंसी आ रही थी। बट ऑफ कोर्स ये हमारा हैंगवांग जुन है, वो हंसेगा तो नहीं, तो उसने सिर्फ स्माइल किया। ये देख के विंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा क्या तुम्हें लगता है ये फ़नी है? आई मीन सब लोग जाए बाहर में, बट हैंगवांग जुन, रिस्पेक्टेबल हैंगवांग जुन, तुम्हें लगता है ऐसे चिल्ड्रन का गॉसिप करना फ़नी है? बट ये सुनकर भी लंजा का हंसी गायब नहीं हुआ। वो अपने को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, उसे बहुत हंसी आ रही थी। ये देख के विंग ने कहा अनएक्सेप्टेबल, रिडिक्यूलस लंजा, मैंने तुमसे कहा था ना कि सब लोग यही सोचते हैं। अच्छा हुआ कि मैंने तुमसे शादी के लिए पूछा, सच में अच्छा हुआ। ये सुन के लंजा ने पहले कुछ कहा नहीं
वो फॉन्डली विंग को देखने लगा। पता नहीं लंजा को अंदर ही अंदर बहुत अच्छा लग रहा था, तो उसने कहा सच में बहुत अच्छा हुआ। विंग ने कहा ओके। ये बोलकर विंग उठकर खड़ा हुआ। उसने अपने कपड़े ठीक किया और कहा ओके अब चलो। लंजा ने कहा कहाँ? विंग ने कहा नेगोशिएशंस को एंड तक देखने के लिए। मैं बस यही चाहता हूँ कि जियांगचंग और परेशान ना हो। ये बोलकर विंग ने लंजा की तरफ देखा और कहा सॉरी बट तुम जानते हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। लंजा ने नोट किया एंड वो लोग फिर से वहाँ से निकल गए। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा टेक केयर स्टे सेफ बाय।